Hey everyone, welcome to all of you on this channel. In this video we are going to discuss chapter number 1 of NCERT 9th class and our chapter name is Matter in Our Surroundings. So let's discuss our chapter. As we look at our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, size and texture. बच्चों आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो हमें देखने में अलग अलग लगती है। वो अलग अलग किस बेसिस पे लगती है कि उनकी शेप जो है वो अलग हो सकती है, उनका साइज़ जो है वो अलग हो सकता है, या फिर उनकी जो स्ट्रक्चर है, बनावट है, वो अलग हो सकती है। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मटेरियल्स वी साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो हमारे इस यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में सब जो चीज़ें हमें आसपास दिख रही हैं वो मटेरियल से बनी हुई है। और जो साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने इन्हीं मटेरियल्स को एक कॉमन नाम दिया जिसको हम बोलते हैं मैटर। तो मैटर क्या होता है कि एवरीथिंग जो इस यूनिवर्स में है वो मटेरियल से बनी हुई है, और जो मटेरियल है उसी को हम बोलते हैं मैटर। द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, plants and animals, even a small drop of water or a particle of sand, everything is matter। अब मैटर की एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैटर क्या क्या हो सकता है? जो हवा जो हम सांस में लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, ठीक है। द फूड वी ईट, जो खाना हम खाते हैं। आपने पत्थर देखे होंगे, पत्थर के टुकड़े। क्लाउड्स, आपने बादल देखे होंगे आसमान के अंदर। स्टार्स आपने देखे होंगे, सितारे देखे होंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स, पौधे और पशु भी देखे होंगे। एंड एक स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर, यानी कि पानी की एक जो छोटी सी बूंद होती है ना, वो भी एक मैटर ही होती है। एंड पार्टिकल ऑफ सैंड, और रेत के छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो भी क्या होते हैं? मैटर। We can also see as we look around that all things mentioned above occupy space and have mass। तो हमने ये भी देखा है कि मान लो कि हमारे सामने पत्थर का एक टुकड़ा पड़ा है, तो हम ये देख सकते हैं ना कि इसने कोई ना कोई जगह या कोई ना कोई जो स्पेस है वो इसने ऑक्यूपाई किया है। और इसको अगर हम टच करके देखते हैं या हाथ में उठा के देखते हैं तो कुछ ना कुछ इसका मास भी होता है। तो हर वो चीज़ जो मैटर है वो कुछ न कुछ स्थान भी कवर अप करती है, और कुछ न कुछ उसका मास भी होता है, यानी कि उसमें कुछ न कुछ वजन भी होता है। मास को हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्यमान। इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। तो हम ये बोल सकते हैं कि मैटर की प्रॉपर्टीज़ में क्या होगा कि मैटर जो है उसके पास मास भी होगा, द्रव्यमान भी होगा और वॉल्यूम भी होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। तो बहुत लंबे टाइम से जो ह्यूमन बीइंग है, मानव है, वो अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहा था। अर्ली इंडियन फिलोसफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, द पंच तत्व, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। तो हमारे जो इंडियन फिलोसफर्स थे, मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, दार्शनिक थे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाई किया 5 बेसिक एलिमेंट्स के अंदर, और उन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट को नाम दिया पंच तत्व। और वो पंच तत्व कौन कौन से थे? वो थे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यानी कि हवा, धरती, आग, आसमान और पानी। एवरीथिंग टू दैम, अकॉर्डिंग टू दैम, एवरीथिंग लिविंग और नॉन लिविंग वॉज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। और उन्हीं दार्शनिकों के अकॉर्डिंग, दार्शनिक यानी कि किसी भी चीज़ को वो उस पर रिसर्च करता है वो लोग, तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, हर लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स थी वो इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स की बनी थी, जिनको हमने पंच तत्व नाम दिया है। एंशियंट ग्रीक फिलोसफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। और हमारे जो एंशियंट, जो हमारे पुराने टाइम के ग्रीक फिलोसफर्स थे, ग्रीक के दार्शनिक थे, उन्होंने भी एक इसी तरह की सिमिलर क्लासिफिकेशन मैटर की उन्होंने भी दी।
मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर। और आज के टाइम पे जो हमारे मॉडर्न डेज में जो साइंटिस्ट है उन्होंने मैटर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला तो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे एंड सेकंड इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल नेचर के बेस पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यानी कि वो उनके भौतिक गुण कैसे हैं, वो कैसे उनकी अपीयरेंस है, वो देखने में कैसे होते हैं। केमिकल नेचर में हम डिस्कस करेंगे कि वो केमिकली या रासायनिक तौर पे कैसे वो अभिक्रियाएं करते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल एस्पेक्ट ऑफ मैटर्स विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में ही पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल एस्पेक्ट के बारे में हम आने वाले कुछ चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो लेट्स डिस्कस फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की भौतिक प्रकृति, यानी कि फिजिकली वो उसकी नेचर कैसी है। तो सबसे पहले देखते हैं मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि मैटर जो है वो छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स या कणों से मिलकर बना है। फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। तो बहुत ही लंबे टाइम से क्या हो रहा था कि दो ग्रुप साइंटिस्ट के बन गए। पहले के अकॉर्डिंग कुछ अलग विचार थे मैटर को लेके एंड सेकंड के अकॉर्डिंग कुछ अलग विचार थे मैटर को लेके। वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कॉन्टिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, यानी कि जैसे हम एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा हम देखते हैं तो एक ने कहा कि मैटर उसकी तरह कॉन्टिन्यूस होता है। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा जो लकड़ी का टुकड़ा है। एंड वेयर इज द अदर थॉट दैट मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। और आपने मिट्टी के छोटे छोटे कण देखे होंगे, मिट्टी के छोटे छोटे बारीक बारीक से जो पार्टिकल्स है वो देखे होंगे। तो एक थॉट जो था वो ये बोल रहा था कि मैटर जो है कॉन्टिन्यूस होता है एंड जो सेकंड जो थॉट था वो ये चल रहा था कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं। तो अब इस पे हम डिस्कशन करेंगे कि ये वाला सही है या ये वाला सही है। Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? जो वुडन ब्लॉक की तरह अगर मैटर होगा तो हम उसको कहेंगे कॉन्टिन्यूस नेचर, अगर वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरह होगा तो हम उसको कहेंगे पार्टिकुलेट नेचर। तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि मैटर कॉन्टिन्यूस है या फिर पार्टिकुलेट। Now look at the activity 1.1. Take a 100 ml बीकर। तो आपको एक 100 ml बीकर आपको लेना है, यानी कि उसके अंदर 100 ml जो क्वांटिटी है वो आ सके। फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। और हाफ जो बीकर है वो पानी से फिल अप कर देना है एंड उसका जो लेवल है वो आपको मार्क करना है कि कहाँ तक पानी जो है आया है। डिजोल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। अब आपको क्या करना है, या तो आपको थोड़ा सा नमक लेना है किसी स्पून के अंदर या फिर आपको जो शुगर है चीनी है वो लेनी है एंड इस पानी के अंदर आपको डिजोल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ ग्लास रोड। ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द वाटर लेवल। और अब डिज़ोल्व करने के बाद देखना है कि मान लो यहाँ तक वो पानी पहले था, अब आपको देखना है कि क्या चीनी के मिल जाने के बाद इस वाटर का लेवल यहाँ तक आ गया या फिर यहाँ तक ही रहा। व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू द सॉल्ट। तो आप क्या सोच रहे हो अब कि पानी में जो नमक था या चीनी जो हमने मिलाई थी वो कहाँ गई। वेयर डज इट डिसअपियर, ये कहाँ पर गुम हो गई है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंजेस, क्या वाटर का जो लेवल है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ। इन ऑर्डर टू आंसर दीज क्वेश्चंस In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. What was there in the spoon, salt or sugar, has now spread throughout water. This is illustrated in figure 1.1. तो 1.1 फिगर में हमने दिखाया है कि हमने पानी लिया, हाफ बीकर जो है वाटर से उसको फिल किया, देन उसके अंदर हमने
जो स्पून की हेल्प से हमने उसमें सॉल्ट या जो शुगर है वो उसको ऐड किया, देन इसको हमने पूरी तरह से डिज़ोल्व किया और वाटर का जो लेवल है वो राइज़ यहाँ पर नहीं होगा। अब ये राइज़ क्यों नहीं हुआ, तो इसके पीछे एक बहुत अच्छा सा लॉजिक दिया गया कि जो मैटर है, जैसे कि ये वाटर ड्रॉप्स हैं, इनके बीच में बहुत सारा स्पेस जो है ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, एंड जो भी हम बाहर से शुगर या फिर सॉल्ट हम डालते हैं तो वो शुगर या सॉल्ट इन स्पेसिस के बीच में चला जाता है, जिससे ये जगह कवर अप हो जाती है एंड वाटर का जो लेवल है वो राइज नहीं होता। तो यहाँ पर हमने क्या एक्सप्लेनेशन दी, हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी कि जो मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है और पार्टिकल्स के बीच में क्या है, खाली जगह है, स्पेस है, और जो भी स्पून के अंदर था, सॉल्ट था, शुगर था, उसने क्या किया, वो वाटर के अंदर पूरी तरह से स्प्रेड हो गया और तभी वाटर का जो लेवल है वो राइज नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप देखो कि जो पानी की जो आपको ड्रॉप्स है वो बहुत बड़ी बड़ी दिख रही है, इसके नीचे लिखा हुआ है कि पार्टिकल ऑफ वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम्स। बहुत ही छोटी ड्रॉप्स होती हैं जिनको हम अपनी आईज से जो है डिस्टिंग्विश या अलग नहीं देख पाते, बट यहाँ पर क्या किया गया है, उस पार्टिकल जो वाटर के पार्टिकल्स है उनको मिलियंस ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा बार उनको मैग्नीफाई किया गया है, तभी हमें स्पेसिस यहाँ पर दिख रहा है, विजिबल हो रहा है। नाउ मूव टू द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दैट इज़ हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे होते हैं। अब मैटर के पार्टिकल्स क्यों हैं, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। नाउ लुक एट एक्टिविटी 1.2, टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट एंड डिसॉल्व दैम इन 100 ml ऑफ वाटर। तो आपको 2 से 3 क्रिस्टल जो है पोटेशियम पर मैग्नेट के लेने हैं, उनको 100 ml के बीकर में पूरी तरह से डिसॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपने 100 ml का एक बीकर जो है वो लिया है और उसके अंदर जो है पोटेशियम पर मैग्नेट के जो 2 से 3 क्रिस्टल्स है वो यहाँ पर ऐड करने के बाद ये कुछ इस कलर का आपको दिखेगा। टेक आउट अप्रोक्सीमेटली 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन। अब इसमें से आपको 10 ml सॉल्यूशन लेना है और दूसरे वाले बीकर में पहले 90 ml पानी डाल के और 100 ml जो है पहले वाले बीकर में से सॉल्यूशन डालना है, यानी कि 90 जो थर्ड वाले बीकर में जो सॉल्यूशन है वो 90 ml जो वाटर है वो होगा एंड 10 ml क्या होगा हमारे पास सॉल्यूशन। यहाँ पर ये वाटर है एंड 10% जो है 10 ml वो पहले वाले जो बीकर है उसका सॉल्यूशन हमने ऐड किया है। अब से जो थर्ड वाला जो बीकर है उसमें भी हमें क्या लेना है, 90 ml जो है पानी लेना है और 10 ml पहले वाले सॉल्यूशन में से जो है थोड़ा सा क्वांटिटी उठानी है एंड उसमें डालनी है। नाउ सेम एज इन फोर्थ, टेक आउट 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times and आपको 5 से 8 times तक इसी तरह से solution को dilute करते रहना है। Is the water still colored? तो क्या पानी अब भी कलर्ड है? तो हाँ, ऑब्वियस सी बात है कि पानी जो है वो हल्का हल्का उसमें कलर अब भी रहेगा। तो इस एक्टिविटी से हम क्या रिजल्ट निकालते हैं वो अब हमें देखना है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एस्टिमेटिंग हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल्स ऑफ मैटर विद एवरी डाइल्यूशन दो द कलर बिकम लाइट इट इज़ स्टिल विजिबल। और हमने ये देखा है कि पार्टिकल जो मैटर के पार्टिकल है वो कितने छोटे होते हैं और हमने डाइल्यूशन किया, यानी कि जो सॉल्यूशन है उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करने की कोशिश करी, पानी की क्वांटिटी को ज़्यादा करने की कोशिश करी। हालांकि जो कलर है वो लाइट हो गया है लेकिन अब भी उसका कलर हमें विजिबल हो रहा है। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ, हमने कितने क्रिस्टल लिए थे, 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। और यही 2 से 3 पार्टिकल बहुत क्वांटिटी ऑफ वाटर को जो है कलर्ड कर सकते हैं, अबाउट 1000 लीटर।
तो ये तो इवन हमने सिर्फ 100 ml बीकर जो है पानी लिया था, लेकिन यहाँ पर हम कर कितना सकते हैं, 1000 लीटर जो वाटर है उतनी वॉल्यूम को हम कलर्ड कर सकते हैं। सो वी कंक्लूड दैट देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल इन जस्ट 1 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। हमने 2 से 3 क्रिस्टल लिए और उस 2 से 3 क्रिस्टल के अंदर इतना सब सॉल्यूशन जो है कलर्ड हो रहा है। इट मीन्स कि एक जो सिंगल क्रिस्टल है वो मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, विच कीप ऑन डिवाइडिंग themselves into smaller and smaller particles। और उसी की वजह से वो एक सिंगल जो क्रिस्टल है वो अपने आप को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करता जा रहा है एंड जो वाटर है उसको कलर्ड कर रहा है। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डिटॉल इंस्टेड ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। अगर आपके पास पोटेशियम पर मैग्नेट नहीं है लेकिन आपको ये एक्टिविटी करनी है तो आप विद द हेल्प ऑफ डिटॉल, जो हमारा हैंड वॉश होता है, उसकी हेल्प से भी आप कर सकते हो। आपको 2 ml डिटॉल लेना है, देन आपको इसी तरह 100 ml बीकर में उसको जो है डिटॉल का जो 98 ml आप जो है वाटर लेना, 2 ml आप डिटॉल का सॉल्यूशन डालना, देन आप सेकंड वाले में फिर से 98 और इसमें से 2 ml जो सॉल्यूशन है वो इसमें से डालना। और इवन कि आप बहुत लंबे टाइम तक ये डाइल्यूशन करोगे, आफ्टर दैट you can also feel the smell of Dettol. The smell can be detected even on repeated dilution. The particles of matter are very small. They are small beyond our imagination. तो मैटर के जो पार्टिकल है वो बहुत छोटे होते हैं, वो हमारी इमेजिनेशन से भी जो है कम छोटे होते हैं, यानी कि हम इतना इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन वो उससे भी बहुत 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 छोटे होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।